नमस्कार, आप देख रहे हैं द कंटाप, आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। ये जो तस्वीर अभी अभी आपने देखी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले की नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के ही रेलवे स्टेशन की है। और ये हुजूम, ये भीड़ हमारे देश के युवाओं का है। वो भी 1000-2000 नहीं, लाख 2 लाख भी नहीं, बल्कि 37 लाख बेरोजगार युवाओं का है। दरअसल उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा 15 और 16 अक्टूबर को यूपी पीईटी एग्जाम करवाया गया है। यूपी सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में ग्रुप सी पोस्ट के लिए ये एग्जाम हो रहे हैं और इसमें भाग लेने के लिए युवा ट्रेन में ऐसे सफर कर रहे हैं जहां पर पांव रखने तक की जगह नहीं है। एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए सीटें तो छोड़िए, लोग सामान रखने की जगह में भी खुद को सामान की तरह ठूसे हुए हैं। ऐसे में सोचिए, अगर भगदड़ की स्थिति पैदा हो जाए तो क्या आलम होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। दरअसल यूपी पीईटी एग्जाम के लिए इस साल 37 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने अप्लाई किया है, मगर ज्यादातर उम्मीदवारों को उनके एग्जाम सेंटर इतने दूर लौट हुए हैं कि वहां पहुंचना उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। आलम यह रहा कि यूपी के रेलवे स्टेशन पर स्टूडेंट्स का हुजूम उमड़ पड़ा और यही हाल ट्रेनों का भी रहा। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कई सारे स्टूडेंट्स ने ट्रेन के अंदर की फोटो और वीडियो भी शेयर किए हैं, जिसको देखकर ही समझा जा सकता है कि हालात कितने बदहाल, कितने बदतर रहे होंगे। और इस स्थिति में स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे, काफी जद्दोजहद करके। कुछ उम्मीदवारों ने तो यह भी बताया कि ट्रेनों के गेट तक नहीं खोले जा रहे थे। वहीं एसी बोगियों की अगर हम हालत की बात करें तो जनरल डिब्बे से भी बदतर थी, जिनमें उम्मीदवारों को ठूस ठूस कर भरा गया था। अब सवाल यह है कि एग्जाम सेंटर अलॉट करने वाले किसी अधिकारी को आखिर ये क्यों नहीं सूझा कि जो स्टूडेंट जहां का है उसे वही आसपास का सेंटर अलॉट कर दिया जाए। जो स्टूडेंट गाजीपुर का है उसे प्रयागराज में सेंटर दे दिया जाता है, जो गोरखपुर का है उसे मऊ या फिर आजमगढ़ दे दिया जाता है। सोचिए, इतना मुश्किल है क्या? उसमें भी यही अलॉटमेंट प्रक्रिया होगी जो अभी इनके अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई है। तो क्यों चीजों को स्टूडेंट्स के लिए इतना ज्यादा टफ बना दिया गया कि स्टूडेंट एग्जाम पर फोकस करने की बजाय सीटें कैसे पानी है, ट्रेन कैसे पकड़ना है, एग्जाम सेंटर तक कैसे पहुंचना है, और फाइनली अगर एग्जाम सेंटर तक पहुंच गए तो फिर लिखें तो लिखें क्या? आप ही बताएं, ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट पढ़ाई करने के बाद भी एग्जाम कैसे देगा? वहीं अब बीजेपी ही योगी सरकार पर हमलावर हो गई। दरअसल बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा है, यूपी बाढ़ की चपेट में है और 37 लाख से अधिक छात्र पीटी की परीक्षा देने निकले। प्रश्न पत्र हल करने की सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त उनके सामने है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है। चुनौती यह है कि आखिरकार उनको अपने सेंटर तक पहुंचना कैसे है। छात्रों की निरंतर मांग के बाद भी ना परीक्षा टाली गई, ना यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए। शायद हवाई निरीक्षण से जमीनी मुद्दे नहीं दिखाई देते हैं। वाकई स्थिति दयनीय है। युवा बेरोजगार है, रोजगार की तलाश में है, सरकारी नौकरी पाना चाहता है, उसकी परीक्षा को अटेंड करने की जद्दोजहद इतनी बड़ी है कि इस तरह से भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में जाने को मजबूर हो रहा है। ये मजबूरी नहीं तो और क्या है। भारत का युवा अपनी जान तक जोखिम में डालकर इस तरह से सफर करने को मजबूर है। योगी सरकार यूं तो युवाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, पर इन्हीं युवाओं के लिए जब इंतजाम करने की बारी आती है तो योगी सरकार फिसड्डी साबित हो जाती है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।